हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो यार, ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं होता। पेयर मतलब दो एलिमेंट, ठीक है। ऑर्डर्ड मतलब उन्हें हम ऑर्डरली अरेंज करेंगे। जैसे अगर कोई भी नंबर मेरे इस फॉर्म में लिखे हैं, एक्स कॉमा वाई दो नंबर है, इनको मैंने सिंपल ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये मेरे ऑर्डर्ड पेयर बन गए, ठीक है। देखिए ज़रा, जैसे मैं दो सेट लेता हूँ। मान लीजिए सेट ए में मैंने एलिमेंट 1 2 ले लिए और सेट बी में मैंने एलिमेंट 3 4 ले लिए, ठीक है। अब मैं सेट ए से कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करूं, सपोज मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया, और सेट बी से कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करूं, सपोज मैंने 4 सेलेक्ट कर लिया। तो इन दो एलिमेंट को अगर मैं सिंपल ब्रैकेट में बंद कर दूं तो ये मेरा कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर की खासियत क्या होती है? सबसे पहली बात तो दो नंबर होते हैं इसलिए पेयर। ऑर्डर मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा फर्स्ट सेट से आएगा और सेकंड एलिमेंट मैं सेकंड सेट से ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और जैसे ऑर्डर्ड पेयर हम कहाँ देखते हैं? हम हमारा 2D सिस्टम जो होता है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D, वहाँ देखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका 1 2 3, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब जैसे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे 2,1, ठीक है, और इसको प्लॉट करता हूँ इस पर, तो ये कोई आ रहा है यहाँ पे 2,1, ये मेरा पॉइंट आ रहा है, राइट। अब मैं एक 1,2 ले लेता हूँ, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, और इसको प्लॉट करता हूँ इस ग्राफ में, तो 1,2 मेरा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम रिवर्स कर दें, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू को स्वैप कर दें, तो डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। ये वाला पॉइंट बिल्कुल अलग है और ये वाला पॉइंट बिल्कुल अलग है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है, इसलिए इनको ऑर्डर्ड बोलते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर मैटर करता है। 1,2 आपका 2,1 के इक्वल नहीं होगा, राइट। अच्छा, एक और बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, और 3,5 एक ऑर्डर्ड पेयर ये है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, ठीक है, तो ये इक्वल तभी होंगे तब x की वैल्यू आपकी 3 होगी और y की वैल्यू 5 होगी, तभी ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो यही होता है ऑर्डर पेयर बेसिकली। आप इस फॉर्म में जो नंबर को लिखते हो वो आपका ऑर्डर पेयर होता है। ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं होते, और अगर दो ऑर्डर पेयर को इक्वल करना है तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे इस केस में x 3 के इक्वल करेंगे और y को 5 के इक्वल करेंगे, तो दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन में गिवन है कि x+1 और y-2 3,1 के इक्वल है और x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो अभी अभी हमने देखा कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? तब फर्स्ट वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x+1 तो इक्वल होगा 3 के और y-2 इक्वल होगा 1 के, सिंपल। तो यहाँ से x हो जाएगा 2 और y हो जाएगा 3, ओके। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम दो सेट के बीच फाइंड करते हैं। जैसे सेट ए और बी का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरा ए सेट है 1 2 3, और सपोज बी सेट ले लेते हैं ए एंड बी, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं ए क्रॉस बी करेंगे तो इसमें क्या आएगा? तो बेसिकली हम कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए इंटू बी। तो अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशन क्या कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका सेट होता है सारे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स का ए और बी से। तो यहाँ से कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? देखो, ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है
तो पहले मैं ए सेट को फर्स्ट सेट मान रहा हूँ मैं, और सेकंड सेट बी सेट को मान रहा हूँ। तो इस केस में जो मेरा एलिमेंट नंबर 1 है, ये 1 पेयर हो जाएगा ए और बी के साथ, है ना। तो 1 एक तो ए के साथ पेयर हो जाएगा और 1 एक बी के साथ पेयर हो जाएगा, राइट। अब ये टू एलिमेंट भी ए और बी के साथ पेयर हो जाएगा, 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी। सिमिलरली ये 3 भी पेयर हो जाएगा, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी, ठीक है। तो इनका ये सेट, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिख लिए, टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं और इनका एक सेट बंद कर दिया। इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ये आपका, ये मैंने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है पी कॉमा क्यू सच डेट पी बिलोंग्स टू ए, है ना। पी यहाँ से आना चाहिए और आपका क्यू जो है वो यहाँ से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके कितने एलिमेंट आए, यहाँ पे 6 एलिमेंट आए, और यहाँ ए में आपके 3 थे, ए की कार्डिनलिटी आपकी 3 थी, इसमें 3 एलिमेंट थे आपके, इसमें आपके 2 एलिमेंट थे। तो इसमें आपके एलिमेंट होते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 6, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एक एलिमेंट आपका ये है, जो आपका ये है 1, ये 1 आपका पेयर होगा दोनों के साथ, बी के 2 एलिमेंट के साथ, फिर ये 2 बी के 2 एलिमेंट के साथ पेयर होगा, फिर ये 3 बी के 2 एलिमेंट के साथ पेयर होगा, है ना। जैसे अगर एक एलिमेंट आपका पेयर होता है 2 एलिमेंट के साथ, और टोटल आपके पास कितने पेयर हैं, सॉरी, अगर एक एलिमेंट आपका पेयर होता है 2 एलिमेंट के साथ, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ पेयर होता है, तो अगर सेट ए में कितने एलिमेंट 3 है, तो 3 एलिमेंट कितने के साथ पेयर होंगे, जब एक 2 के साथ होता है तो 3 होंगे, 2 इंटू 3 के साथ मतलब 6। तो ऐसे ही आया। तो इन जनरल, ठीक है, तो इन जनरल हम कह सकते हैं, जनरली इन जनरल अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, ए में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर m हैं और सेट बी में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n हैं, तो आपके ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो m इंटू n होंगे, ठीक है, ओके। और एक बात और, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं ए कॉमा बी के फॉर्म में, और ये जो ए एलिमेंट है ये सेट ए से आता है आपका, और ये बी एलिमेंट है ये आपका सेट बी से आता है, ठीक है। और अगर इन द सेम वे अगर हम बी क्रॉस ए निकालें, तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, आपका बी कॉमा ए इस फॉर्म में आपका ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो ये जो बी एलिमेंट है ये आपका बी सेट से आएगा, और ये एलिमेंट है आपका ए सेट से आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जो ए क्रॉस बी हम करते हैं वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो यही सब है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेट पी दे रखा है आपको ए बी सी, और सेट क्यू दे रखा है आपको आर, ठीक है। अब हमको सेट बनाना है पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी, और ये दिखाना है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं क्या। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले पी क्रॉस क्यू निकालते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, पी और क्यू के सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट, तो ए कॉमा आर, बी कॉमा आर और सी कॉमा आर, राइट, ये सब आएगा, है ना। अब क्यू क्रॉस पी निकालते हैं। क्यू क्रॉस पी में क्या आ जाएगा, पहले क्यू का एलिमेंट आर, आर कॉमा ए, आर कॉमा बी, आर कॉमा सी, ठीक है। ये निकाल लिया पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी। अब पूछा है ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल हैं, देखिए इक्वल है क्या, इक्वल तब होते हैं दो सेट जब उनमें सेम एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे ए कॉमा आर है, यहाँ पे आर कॉमा ए है, क्लियरली दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब इस एग्जांपल में आपको ए क्रॉस बी तो ऑलरेडी गिवन है और निकालना है ए और बी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जब ए क्रॉस बी में आपके ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो हमको ये पता होता है ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपका फर्स्ट सेट से आता है,
और सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट से आता है। तो जितने भी ये 4 ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, इनका जो पहला एलिमेंट है, जैसे ये हो गया, ये सब पहले एलिमेंट आपके सेट ए में जाएंगे और ये एलिमेंट आपके सेट बी में जाएंगे। देखते हैं, तो यहाँ पे हम सेट ए अगर लिखें तो सेट ए में आएगा पी, ठीक है, ये यहाँ से पी ऑलरेडी हो गया, एम, पी और एम आएंगे सेट ए में, और सेट बी में आपके आएंगे यहाँ से क्यू और आर, ठीक है। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने अभी देखा। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर देखा, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।